बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स की एक घोड़ी की बुक से काइनेमैटिक्स का चैप्टर नंबर 7 करा रहा हूँ जिसके हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम जो बाकी रहे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। चले आएँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड रेडिकल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और एक पोलर एंगल यानी कि थीटा हमारे पास गिवन है ct का स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेडिकल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलें आए देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट का फार्मूला क्या है। देखें, हमारे पास जो रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है dr/dt होती है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है r/dt यानी कि r थीटा डॉट। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, थीटा डॉट फाइंड करना है और r फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो हमें पोलर फॉर्म यानी कि थीटा हमारे पास गिवन था, हम उसका डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट कह रहा हूँ यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास 2ct आ गया। आगे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास x एंड y गिवन है। हम यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे x एंड y दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या होती है r cos थीटा, y की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, r कॉमन ले लिया। r कॉमन लेने के बाद टेकिंग के रूट ऑन बोथ साइड लिया। तो जब हमने यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ r आ गया, यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई किया और जब हमने अंडर रूट ऑफ 1 दिया तो यहाँ पे 1 आ गया और हमने इस फंक्शन को नीचे डिवाइड कर दिया है और इसको ऊपर ले आया है, जिसकी वजह से इसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो गई -1/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने r डॉट फाइंड करना है, यानी कि r डॉट का मतलब ये है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। यहाँ पर जो पावर थी वो शुरू में चली गई। जब पावर शुरू में चली गई तो हमने डेरिवेटिव का रूल होता है कि जब पावर शुरू में चली जाती है तो यहाँ पे हम फिर उससे माइनस कर देते हैं, यानी कि माइनस विद 1 कर देते हैं। जब हमने इसको माइनस विद 1 किया तो हमारे पास -3/2 आ गया, जो कि इसकी पावर है। अब हमने जो हमारे पास इनर फंक्शन था उसका भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे उसका डेरिवेटिव अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया -a2 cos थीटा sin थीटा dt/dt था। इसी तरह हमने b का डेरिवेटिव, अब हमने b साइंस के थीटा का डेरिवेटिव फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अब हमने पता है कि 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है sin 2 थीटा के इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। sin 2 थीटा और sin 2 थीटा दोनों कॉमन आएंगे। तो जब ये दोनों कॉमन आएंगे, अब आप ये देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि 2 cos थीटा sin थीटा ये इक्वल किसके होते हैं, ये इक्वल होते हैं a sin 2 थीटा, ये 2 थीटा के इक्वल होता है और ये b sin 2 थीटा ये भी उसी के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से sin थीटा हमने कॉमन ले लिए, -a + b sin 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा। अब ये वाला माइनस हमने यहाँ से फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया माइनस ये sin 2 थीटा। अब ये देखें कि यहाँ से हमने फिर माइनस कॉमन लिया था तो ये आया था, तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कट गया, ये दोनों ख़त्म हो गए। ये वाला जो माइनस था ये माइनस इस माइनस के साथ कट गया और हमारे पास क्या आया d/dt की हमने यहाँ से सबसे पहले ऊपर यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी 2ct, वो हमने इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दी और जब हमने यहाँ पे पुट की तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कट गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये नेगेटिव वैल्यू थी, अब हम इसको नीचे ले गए तो ये पॉजिटिव होगी और जो ऊपर जो बची हुई थी वैल्यूज़ ये हमने इसको यहाँ पे इस तरह लिख ली। अब हमने क्या किया कि हमने रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में dr/dt जो हमने फाइंड किया था वो वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। तो ये उसका आंसर आ गया है। तो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी r हमारे पास क्या था, r सिंपल r जो था वो हमारे पास था
सिंपल आर की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो ये थी। हमने ये वैल्यू इसकी जगह पुट की तो ये नीचे ले गए, वो माइनस में थी, माइनस में वैल्यू थी तो उसको नीचे ले गए तो पॉजिटिव हो गई। और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू 2ct थी, उसको हमने यहाँ पे ले लिया तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। आगे भी हमने क्या करना है, आगे हमने फाइंड करना है रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, रेडिकल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, ठीक है। पार्टिकल मूविंग विद लैम्डा आर एंड म्यू थीटा रिस्पेक्टफुली एंड फाइंड द रेडिकल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सिंपली हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटीज़ हमारे पास गिवन है, यानी कि डी आर ओवर डी टी लैम्डा आर हमारे पास पहले की गिवन है, और ये भी हमारे पास ये वेलोसिटी हमारे पास गिवन है डी थीटा ओवर डी टी थीटा, ये यू थीटा। अब हमने इसका क्या करना है कि हमने फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, और यहाँ पे भी हमने इसका क्या किया कि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद हमने रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जिसका फार्मूला ये है, इसके अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, आर निकली थी, आर पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या निकला था, डी टी, इसकी यहाँ पे जो वैल्यू थी वो इसके अंदर पुट कर दी, और यही हमारे पास एक कॉमन आंसर आ गया इसका। और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये हमारे पास उसका फार्मूला है, इसके अंदर भी हमने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी ही, जो डी आर ओवर डी टी की वैल्यू थी लैम्डा आर था, लैम्डा आर, और इसका क्या था यू थीटा पुट कर दिया, आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे टी यहाँ पे थीटा आया था तो हमने यहाँ पे इसको थीटा पुट कर दिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें और थंब के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा।